ओम शांति। चर्चित घटनाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण। पब्लिक के मन में प्रश्न, ईश्वरीय ज्ञान के उत्तर। यदि माता पिता पहले समझ जाते तो क्या ऐसी दुखद घटना टल सकती थी? कोई भी जीवन में दुख आता है, दोष किस पे जाता है? माता पिता पर। कि माता पिता यदि पहले समझ जाते तो शायद ये दुख की घटना ना होती। दुख की घटना कुछ भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए समझ से बदलता है भविष्य। ईश्वरीय ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान है कि हम जितनी जितनी अपने अंदर अच्छी तरह समझ धारण करेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। समय रहते संवाद ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। वह संवाद क्या होता है? आपस में बैठकर बातचीत करना। कोई भी मन में ऐसा भ्रम बैठ गया है, ऐसी कोई बात बैठ गई है, कोई गलत धारणा हो गई है, तो आपस में बैठकर बातचीत करके आप उसका समाधान कर सकते हो। तीसरी बात है कि संस्कार, प्रेम और मार्गदर्शन की सच्ची ढाल है। संस्कार, जो संस्कार अच्छे वाले संस्कार हैं, जिसमें प्रेम और मार्गदर्शन ही ये तीनों चीजें हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी ढाल का काम करती हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा ढाल है। ड्रामा क्या है? ढाल है। ज्ञान की तलवार और ज्ञान की गदा। योग है कवच। योग को बाबा क्या कहते हैं? कवच कहते हैं। ड्रामा को ढाल कहते हैं। परंतु यहाँ हमने लिया है कि संस्कार जितने अच्छे होंगे, समझ रोक सकता है बड़ी बड़ी गलतियों को। कितनी भी बड़ी गलतियां हों, यदि हमारे पास समझ हो तो हम उनका अच्छी तरह से समाधान कर सकते हैं। बाबा से हम जो योग लगाते हैं, बाबा का जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? हमें समझ मिलती है कौन सा काम कैसे करना है, किस काम का कैसे समाधान करना है। समय पर दिया गया प्यार बदल सकता है जीवन की दिशा। बड़ा सही समय पर प्यार मिल जाए। प्यार भी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो किसी को सही समझ प्रदान करता है। शुभ विचार, शुभ शब्द और शुभ कर्म ही सच्ची विरासत है। मतलब शुभ विचार हो, शुभ शब्द हो और शुभ कर्म हो, ये एक सबसे बड़ी सच्ची जो है ना विरासत है। कर्मों का हिसाब बराबर है, पर पुरुषार्थ हमारे हाथ में। पुरुषार्थ कहाँ है? हमारे हाथ में। क्या हम समय रहते जाग सकते हैं? हर घटना एक सीख है। हर सीख से बनता है हमारा सुंदर भविष्य। तो इस प्रकार से इस विषय को हम और अच्छी तरह चर्चा में लाएंगे। चर्चित घटनाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण। उपशीर्षक है पब्लिक के मन में उठने वाले प्रश्न और ईश्वरीय ज्ञान के उत्तर। एपिसोड आज सेकंड कर रहे हैं। पब्लिक का प्रश्न है, यदि माता पिता समझ जाते तो क्या ऐसी दुखद घटना टल सकती थी? डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या किसी वास्तविक घटना पर निर्णय देने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। इसमें
प्रस्तुत विचार केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान की आध्यात्मिक शिक्षाओं के संदर्भ में साझा किया जा रहा है। किसी वास्तविक घटना के तथ्य और कानूनी उत्तरदायित्व का निर्णय संबंधित जांच एजेंसियों और न्यायालय का विषय है। समाज का प्रश्न क्या है? समाज का प्रश्न है, जब किसी परिवार में कोई दुखद घटना होती है तब लोगों के मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है, क्या काश माता पिता पहले समझ जाते। काश माता पिता पहले समझ जाते। कैसे समझ जाते? क्योंकि उनका पार्ट तो है ना, ये बात वो कभी भी ध्यान नहीं देते। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को ध्यान देना है कि हर आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जो उसका पार्ट है ड्रामा में, वो निश्चित है। हर एक आत्मा ने अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है। जब उसने एक्यूरेट बजाना है तो उसमें समझ काम नहीं करती। फिर उनका जो रोल है अपना रोल करेंगे, बाद में चाहे उनको पछताना पड़े। काश समय रहते बात हो जाती। कोई भी बात होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। जो होनी है ना वो होकर के ही रहेगी, अनहोनी हो नहीं सकती। काश किसी ने रोक लिया होता। होनी है ना, कैसे रोक लेते? यहां तक कि परमात्मा भी उसे नहीं रोक सकता, कोई दूसरा तो क्या। ड्रामा के अंदर एक्यूरेसी इतनी है कि कोई भी चीज जो होनी है वो होकर के ही रहेगी, और जो नहीं होनी है वो नहीं होनी है। ये स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं। लेकिन क्या केवल काश में रुक जाना समाधान है? हम हर बात में काश लगा के चुप हो जाए, ये कोई समाधान है? नहीं, ये समाधान नहीं। काश नहीं कहना है। क्या करना है हमें? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें सिखाता है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान हमें सिखाता है कि हर आत्मा अपने वर्तमान कर्मों की जिम्मेवार है। जो कुछ भी कर रही है उसकी उसकी जिम्मेवार वो आत्मा है जो एक्ट कर रही है। चाहे वो सुख दे रही है तो उसे सुख मिलेगा, दुख दे रही है तो दुख मिलेगा। और अपने जीवन में श्रेष्ठ चुनाव करने की शक्ति भी रखती है। हर आत्मा अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने का जो चुनाव है, चुनने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो रखती है। साथ ही ये ज्ञान हमें अपने विचार, वचन, कर्म श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है, ताकि भविष्य में सुखद परिणामों की नींव रखी जा सके। ये ज्ञान हमें दूसरों का न्याय करने के बजाय स्वयं को बदलने की दिशा देता है। ड्रामा की अद्भुत समझ। ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं में विश्व नाटक ड्रामा का सिद्धांत बताया गया है। इस दृष्टि से प्रत्येक आत्मा अपनी भूमिका निभाती है। प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। जीवन में जो भी अनुभव आते हैं उनसे सीख लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। क्योंकि जो समस्याएं आती हैं वो हमें सिखाने के लिए आती हैं। उनसे हम सीखें और तभी हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। परमात्मा ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। शक्ति देते हैं और आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने की
प्रेरणा देते हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य किसी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष देना नहीं, बल्कि अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का संकल्प लेना है। विज्ञान से एक उदाहरण। मनोविज्ञान बताता है कि परिवार में खुला संवाद, भावनात्मक सहयोग और समय पर सहायता कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे व्यक्ति के लिए सहायक हो सकते हैं। आध्यात्मिकता इसमें एक और आयाम जोड़ती है, आत्म सम्मान, आत्म चेतना और परमात्मा से शक्ति का संबंध। दोनों मिलकर हमें भविष्य के लिए अधिक संवेदनशील और जागरूक बनने की प्रेरणा देते हैं। कौन हमें प्रेरणा देते हैं? चेतना और परमात्मा से शक्ति का संबंध। ये लाइन किसको समझ में आई है? चेतना और परमात्मा से शक्ति का संबंध क्या है ये? चेतना किसे कहते हैं? चेतना किसे कहते हैं? चेतना कहा जाता है आत्मा। नया शब्द था, इसलिए मैंने पूछना चाहा। चेतना आत्मा और परमात्मा से शक्ति का संबंध। क्योंकि जब हम आत्मा परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो हमें शक्तियां मिलती हैं। जो शक्तियां मिलती हैं उनसे हमें भविष्य के लिए अधिक संवेदनशील और जागरूक बनने की प्रेरणा मिलती है। आज की सीख है, प्रश्न ये नहीं कि अतीत में क्या बदल सकता था, जो बीत गया अब हम उसे चेंज कर ही नहीं सकते। जो बीत गया अब हम उसे बदल नहीं सकते। जो हुआ अच्छा हुआ, परंतु प्रश्न ये है, क्या आज मैं अपने परिवार को समय दे रहा हूं? वर्तमान मेरे हाथ में, वर्तमान में मैं समय दूं अपने परिवार को, परिवार के साथ सोचने का, समझने का, उन्हें ज्ञान वर्धन करने का, बाबा की श्रीमत का उनके साथ चर्चा करने का क्या दूं? समय दूं। क्या मैं सुनता अधिक हूं या केवल बोलता हूं? हमें इस बात को भी देखना है कि क्या वो सुनना है, क्या बोलना है। ये प्रश्न है, क्योंकि यह अब कई क्या होते हैं, बस किसी को बोलने का अवसर ही नहीं देंगे। आप परिवार में देखेंगे कईयों की आदत होती है, बस वो खुद बोलेंगे परंतु किसी दूसरे को बोलने नहीं देंगे। दूसरे की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, दूसरा क्या कहना चाहता है वो नहीं कह पाता, जिसके कारण अनेक प्रकार की गांठें बन जाती हैं। एक अनेक प्रकार की हर्डल जो है ना क्रिएट हो जाती है, जो एक दूसरे के अंदर संबंध बनाने में बिगाड़ना हो जाता है। क्या मैं अपने घर में विश्वास और प्रेम का वातावरण बना रहा हूं? मतलब परिवार के सदस्यों को एक दूसरे पर विश्वास होना, एक दूसरे पर प्रेम होना। ये जब विश्वास और प्रेम होता है, ये वातावरण बनता है तो बहुत अच्छा होता है। क्या मैं स्वयं आत्मिक शक्ति विकसित कर रहा हूं? क्या मैं स्वयं आत्मिक शक्ति विकसित कर रहा हूं? हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है हर एक को अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। आत्मा की शक्ति बढ़ाने का मतलब है आत्मा को इतना समर्थ बनाना कि हम किसी भी समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि आत्मा ही निर्णय करती है, आत्मा ही समस्याओं का समाधान करती है। यदि आत्मा सशक्त है तो, आत्मा यदि योग बल से भरपूर है, परमात्मा की श्रीमत पर चलने में जितना एक्सपर्ट है, उतना वो अपने आप को शक्तिशाली बना सकती है, उतना अपना
विकास कर सकती है। समापन, परमात्मा हमें अतीत में उलझने की बजाय, कहते भूतकाल में अटके मत रहो, बाहर आओ, वर्तमान को देखो कि अब मैं क्या कर सकता हूं। अब भूतकाल की बातें हम सोचते रहेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। हमें वर्तमान में आना है और हर समस्या का समाधान वर्तमान में ढूंढने का प्रयास करना है। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा परमात्मा जो है हमें शिक्षा देते हैं, बच्चे वर्तमान आपके हाथ में है। पास्ट जो है वो एक कैंसल्ड चेक है, एक ऐसा चेक जो कैंसल हो गया है। अब उसको लेके बैठने का फायदा क्या है, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। और भविष्य के लिए किसी ने लिख दिया है कि हम तुम्हें 1,00,000 रुपया देंगे, परंतु वो मिलेगा तब ना, देंगे तब ना। परंतु वर्तमान मेरे हाथ में जो है वो कैश है। मैं इस वर्तमान में जो करूंगा वो मैं कर सकता हूँ। मैं भूतकाल में कुछ नहीं कर सकता, भविष्य में कुछ नहीं कर सकता। वर्तमान में चाहूं तो मैं श्रेष्ठ कार्मिक अकाउंट बना सकता हूँ, मैं चाहूं तो गंदा कार्मिक अकाउंट बना सकता हूँ। तो जैसा बनाना चाहूं मैं वर्तमान में बना सकता हूँ। इसलिए वर्तमान को बाबा कहते महत्व दो। वर्तमान हमने श्रेष्ठ बनाया तो तय हो गया कि भूतकाल भी श्रेष्ठ था और भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो 5,000 साल पहले हुआ था वही अब हो रहा है, वही 5,000 साल बाद होगा। अब मैंने यदि श्रेष्ठ कर दिया तो नेचुरल भूतकाल में भी मैंने श्रेष्ठ किया था और भविष्य में भी मैं श्रेष्ठ करूंगा। यदि आज हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, वचन मधुर होंगे, कर्म पवित्र होंगे, तो हम अपने और दूसरों के जीवन में शांति, विश्वास और आशा का वातावरण बना सकते हैं। दूसरों के जीवन में शांति, विश्वास और आशा का वातावरण बना सकते हैं। क्योंकि अब हम ठीक है, हमारे अंदर जो है ना वर्तमान में श्रेष्ठ बनने की क्षमता है, तो हमारा वर्तमान का व्यवहार सबके साथ श्रेष्ठ बनेगा तो नेचुरल शांति भी स्थापित होगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बनेगा, एक दूसरे के प्रति आशा भी बनेगी, शुभ भावना भी बनेगी, हम भय मुक्त होते जाएंगे। यही ईश्वरीय ज्ञान का उद्देश्य है। भगवान आकर हमें समझा रहे हैं कि हमने सबके साथ मिलकर व्यवहार करना है, ऐसा व्यवहार करना है जिससे सबको सुख का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओ शांति।